अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको हम डिटेल के साथ देखते हैं कि वो क्या है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट की अगर समझ आती है तो देन हम उसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है कहता है प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ आर राइट एंगल ट्राइंगल। किसी राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस दिया गया है हो, फर्ज करें एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेनस है, उसका मिड पॉइंट आपने देखना है। आपने देखना है इज़ इक्वी डिस्टेंस, वो बराबर फासले पर है फ्राम इट्स 3 वर्टिसेस दिस। ये 3 एक राइट एंगल ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। हमने देखना है कि उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है उसका जो फासला है, उसकी जो डिस्टेंस है वो इन तीनों पॉइंट्स के इक्वल है या नहीं। तो ये हमने साबित करना है। तो सिनेरियो बड़ा आसान है। सबसे पहले हम पॉइंट्स के जो वर्टिसेस दिए गए हैं ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या नहीं, ये चेक करेंगे। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल के होंगे तो देन नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, हम जो हाइपोटेनस पे जो मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर उस जो मिड पॉइंट हमें मिल जाएगा उससे 3 वर्सेस का हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इसके अंदर 3 स्टेप हैं। फर्स्ट हमारे पास कि हम इसको देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल जो वर्सेस जो हैं ये प्रूव होते हैं या नहीं। सेकंड हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। थर्ड हम उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे और एट द एंड हम उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि मैं ऐसे फ़र्ज कर लेता हूँ कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ऐसे मैंने बना ली, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। ये इसको पॉइंट का नाम दिया गया PQR, मतलब P हमारे पास है -2 और 5 और Q हमारे पास है जी 1 और 3 और R हमारे पास है -1 0। ये 3 इसके वर्टिसेस हैं। हमने करना इसमें क्या है कि ये जो हाइपोटेनस जो होता है ना, सबसे बड़ी लाइन होती है किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। जो सबसे बड़ी लाइन होती है वो हाइपोटेनस कहलाता है। तो हाइपोटेनस की बात करता है, इसमें हमने देखना है कि इसका मिड पॉइंट जो है ना, मिड पॉइंट फर्ज करें मिड पॉइंट ये है, तो ये हमने इसको M से ज़ाहिर करते हैं। ये हमने देखना है कि ये M जो है ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है और इसके इक्वल है। तो सबसे पहले इसको फाइंड करने से भी पहले हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि ये जो वर्टिसेस दिए गए हैं ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। उसके लिए काम क्या होता है वो हमने पहले भी किया हुआ है, तो दोबारा करते हैं। उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला मौजूद है, उसको अप्लाई करेंगे 3 पॉइंट्स के ऊपर। तो उसको अप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी ये डिस्टेंस P से लेकर Q तक। तो P से लेकर Q तक अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला याद है, हमने 9.2 के अंदर अप्लाई किया था, 9.1 के अंदर भी। ये हमारे पास आता है x2 - x1 पावर 2 और y2 - y1। अब P और Q की बात कर रहे हैं, P से लेकर Q का। तो इसमें x1 हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास आता है -2 और y1 इसके अंदर हमारे पास है 5। तो y1 हमारे पास 5 है। इसी तरह x2 हमारे पास है 1। अब ये x1 y1 और ये x2 y2। तो x2 हमारे पास 1 है और y2 हमारे पास है जी 3। तो ये 4 पॉइंट हैं, इनको इसके अंदर पुट करते हैं हम, हमारे पास PQ का जो रिजल्ट आ जाएगा, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो PQ हमारे पास आ जाएगा x2 हमारे पास है 1 माइनस x1 हमारे पास है जी -2। तो हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं क्योंकि माइनस जब सॉल्व होगी तो फिर इसको ओपन करेंगे। तो y2 हमारे पास है 3 और y1 हमारे पास आ जाता है 5। ये आ गए। नेक्स्ट PQ, ये 1, ये माइनस और ये मैंने मल्टीप्लाई हो गया +2 आ गया स्क्वायर। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलता है -2 होल पावर 2। तो PQ इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर करें तो 4 होता है, क्योंकि माइनस है पावर इवन हो जाए तो पॉजिटिव हो जाता है। तो हमारे पास आ जाता है PQ, इसका स्क्वायर करें तो 9 और ये हमारे पास है 4। तो हमारे पास ये इक्वल में आ जाएगा 13 स्क्वायर रूट। ये फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट जो लाइन है ना, इसकी डिस्टेंस इसका हम फाइंड कर चुके हैं।
अब हम चलते हैं Q से लेकर R तक। तो क्यू आर हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा क्यू आर। तो क्यू आर के लिए भी वही फार्मूला x2 x1 होल पावर 2 y2 माइनस y1 होल पावर 2। यहाँ पर x1 x2 y2 y1 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये q से लेकर p तक का डिस्टेंस है। तो x1 हमारे पास इधर क्या आ गया 1 और y1 हमारे पास आ गया 3। फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट वैल्यू x की होती, सेकंड y की। तो 2 पॉइंट्स इस वजह से x1 y1 का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर x2 की बात करें तो वो हमारे पास आ जाता है -1 और y2 की बात कर रहे हैं तो वो 0। ये 4 पॉइंट इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्यू आर x2 हमारे पास -1 है और x1 हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर। नेक्स्ट y2 हमारे पास 0 है और y1 हमारे पास है 3, इसका स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया क्यू आर, ये मेरे पास -1 और -1 -2 पावर 2 और ये आ जाएगा -3। 0 में से कुछ किसी को भी सब्ट्रैक्ट ऐड कर लें तो उसकी एक्चुअल वैल्यू के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पर काम करता है। जिसको किसी के साथ ऑपरेट किया जाए तो उसकी एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास आ जाएगा क्यू आर -2 होल पावर 2। तो ये हमारे पास आ जाता है 4। ये भी माइनस का पॉजिटिव हो गया क्योंकि पावर 2 है, इवन है, पावर इवन हो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो हमारे पास जो क्यू आर है वो आ गया √13। सेकंड लेंथ भी फाइंड कर ली यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो फाइंड करते हैं, या यहाँ से यहाँ भी करें तो वो हमारे पास आ जाता है RP। उसके लिए फार्मूला वही x2 माइनस x1 होल पावर 2 और y2 माइनस y1 होल पावर 2। तो हमारे पास आ गया x1 x2 y1 y2। 4 वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 वैल्यू के लिए हमारे पास सिनेरियो ये है, P से लेकर R से लेकर P तक गए। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो लिख लें ताकि आप में जो है ना किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। R और P ये तरतीब है जी पॉइंट्स की हमारे पास, -2 और 5। तो यहाँ पर अगर हम x1 देखें तो हमारे पास -1 आ जाता है, y1 देखें तो वो 0, x2 देखें तो हमारे पास -2 आ जाता है और y2 अगर हम देखें तो 5। ठीक हो गया। 4 पॉइंट्स इसके अंदर पुट कर देते हैं और RP फाइंड कर लेते हैं। तो RP डिस्टेंस जो है वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, x2 हमारे पास है -2 इंटू माइनस x1 हमारे पास -1 माइनस इंटू -1, इसको ब्रैकेट में लिख लिया ताकि माइनस बाद में मल्टीप्लाई करवाएंगे देन सॉल्व करेंगे। तो y2 हमारे पास आ जाता है 5 और y1 हमारे पास आ जाता है 0, ये आ गया। तो ये RP जो है यहाँ पर जो डिस्टेंस इसका, ये हमारे पास आ गया -2, ये माइनस और मैंने मल्टीप्लाई किया +1, तो यहाँ पर आ गया ये, और ये 5 वैसे ही रह गया क्योंकि 0 इसमें से सब्ट्रैक्ट होती ही नहीं। तो हमारे पास जो RP आया इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाता है -1 इसका स्क्वायर और ये 25। और इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर आप जानते हैं -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका 1 आ जाएगा और 25 वैसे आ जाएगा। इसको फिर ऐड करें तो हमारे पास 26 आ जाता है। हमारे पास P से लेकर Q तक का डिस्टेंस फाइंड हो गया, Q से लेकर R तक का डिस्टेंस फाइंड हो गया और R से लेकर P तक का डिस्टेंस फाइंड हो गया। 3 डिस्टेंस फाइंड हो गए। अब हम चेक करते हैं कि ये जो गिवन जो वर्टिसेस हैं हमारे पास ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम ये फाइंड करेंगे कि ये एक गिवन जो वर्टिसेस हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो हमारे पास पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस, इसमें हमारे पास होता है हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फार्मूला था। बेस इधर और परपेंडिकुलर कर लें इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको ऐड ही तो करना है हमने। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या था, R से लेकर P का डिस्टेंस, R से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 26 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास है जी परपेंडिकुलर ये होता है जो 90 का ज़ाविया बना रहा होता है, 90 का एंगल ये।
तो ये Q से लेकर R तक, Q से लेकर R तक हमने जो फाइंड किया वो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर, और बेस हमारे पास ये P से लेकर Q तक, तो P से लेकर Q तक हमने फाइंड किया, हमारे पास स्क्वायर रूट 13 आ जाता है ये। तो ये इससे कट गया तो हमारे पास आ गया 26, ये इससे कट गया तो आ गया 13, तो ये इससे कट गया तो आ गया 13, तो हमारे पास आ गया 26 इज इक्वल टू 26, ये इक्वल आ गया। तो हम कह देंगे सो द गिवन वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो वर्टिसेस हैं गिवन वर्टिसेस, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस थे। हमें श्योरिटी होगी, हमें यकीन हो गया कि ये जो हमने 3 वर्टिसेस पी क्यू आर दिए गए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। अब हम चलते हैं, अपना जो मेन हमारा काम था मिड पॉइंट की बात कर रहे थे, तो मिड पॉइंट पहले फाइंड करते हैं, देन उससे डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इक्वी डिस्टेंस जो कह रहा था। तो ये एक हिस्सा आप समझ लें क्वेश्चन का हो गया है। अब दूसरे हिस्से की तरफ हम गामजन है जी। तो दूसरे हिस्से को जी डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है वो ये है कि हमने सबसे पहले काम क्या करना है जी। इसके अंदर हमने सबसे पहले ये सब हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि हमने P को देखना है कि इसके इक्वल है, P का जो M तक का डिस्टेंस है और R से M का डिस्टेंस और Q का M का डिस्टेंस है, ये बराबर है। तो अगर हम ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस साबित करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे पास M की तो कोई वैल्यू होनी चाहिए ना। अगर M की वैल्यू होगी तो देन इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो M एक मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करते हुए हम मिड M जो है फाइंड करते हैं। तो हमारे पास सिनेरियो कुछ ये होगा, हमारे पास जो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए। एक कार्नर पॉइंट ये है P, ये, और दूसरा हमारे पास है R -1 0। यहाँ से अगर देखें तो x1 हमारे पास -2 बन जाता है और y1 हमारे पास 5, और x2 अगर हम इधर से देखें तो -1 और y2 हमारे पास इधर आ गया 0। 4 पॉइंट आ गए, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हम पहले ही जानते हैं, हमारे पास वो है XY। तो इसमें आप इसको M था तो इसमें मैंने इधर M ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा x1 x2 और 2 y1 y2 ओवर 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है xy हमने फाइंड करना है और m ऑफ दिस। x1 हमारे पास क्या है जी -1 और x2 हमारे पास है -2, ये आ गया ओवर में 2 आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है y1 y2। y1 हमारे पास 5 है और y2 0 है, तो इसको हम वैसे लिख लेंगे, ये आ गया। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है m ऑफ xy, तो हमारे पास आ गया -1 -2 ओवर 2 और यहाँ हमारे पास आ गया 5 ओवर 2। तो मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है, जो हमारे पास इसमें आंसर आ गया m ऑफ x, y, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 3 ओवर 2 और ये हमारे पास आ गया 5 ओवर 2। तो ये हमने इधर से इसका आंसर फाइंड किया, वो हमारे पास आ गया -3/2 और 5/2। ये मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम इसका डिस्टेंस देखते हैं, इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये, और यहाँ से लेकर यहाँ ये डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस भी इसके साथ हम देखेंगे ये इक्वल आता है या नहीं। तो पी एम के लिए फार्मूला हमारे पास है x2 - x1 होल पावर 2 और y2 - y1 होल पावर 2। तो हमारे पास p से लेकर m तक है, तो p हमारे पास है -2 5 और m हमारे पास है -3/2 5/2। तो यहाँ पर x1 जो है हमारे पास -2 है
y1 हमारे पास 5 है और x2 हमारे पास -3/2 और y2 हमारे पास है 5/2। तो हमारे पास सिनेरियो क्या है कि PM इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x2 हमारे पास क्या आया -3/2 और नेक्स्ट x1 हमारे पास आया -2, ये आ गया इसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास है 5/2 और माइनस y1 हमारे पास है जी 5 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर PM इसको सॉल्व करें तो 3/2, ये माइनस प्लस 2, तो ये बस सॉल्व हो गया और इसको हमने वैसे एक दफ़ा लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हम एलसीएम कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा PM, तो PM हमारे पास इधर आ गया 2, इधर डिवाइड हो रहा है तो इसका हम एलसीएम करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 को 2 पे डिवाइड करते हैं आंसर 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3 प्लस 2 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो एलसीएम डिनोमिनेटर ना तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 4 आ गया इसकी पावर 2। तो नेक्स्ट हमारे पास है 5/2, तो इस ये एलसीएम 2 आ रहा है तो 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 को 5 से किया तो 5, तो 5 इधर हमारे पास नज़र आ रहा है। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर के साथ, तो ये 10 हो जाता है। तो हमारे पास आ गया PM, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाता है 1/2 होल पावर 2 और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो मिलता है 5/2 होल पावर 2। तो हमारे पास आ गया PM इज इक्वल टू, इसका 1 का स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर हो रहा है ना, होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी तरह -5 का स्क्वायर हमारे पास 25 प्लस का हो जाता है क्योंकि इवन में पावर आ रहा है और ये 4 हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है PM, तो यहाँ पर इसका एलसीएम करें तो हमारे पास आ जाता है 4 को 4 पे डिवाइड किया आंसर 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 और फिर 4 को 4 पे डिवाइड किया आंसर 1 को 25 से किया मल्टीप्लाई तो वही आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर PM जो हमारे पास आया वो आया 26/4, ये आ गया। मज़ीद हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हमारे पास सिनेरियो कुछ ये बनता है, 26 को अलग कर लिया और 4 को अलग कर लिया। तो जब 4 को हमने अलग किया तो हमारे पास PM जो आया वो 26 को हमने वैसे ही सॉल्व नहीं कर सकते मज़ीद इसको, तो 4 जो है इसको लिख सकते हैं 2⁻²² स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाता है PM 26 स्क्वायर रूट, ये से कट गया तो हमारे पास आ गया 2। तो यह हमारे पास PM जो आया वो हमारे पास आ गया 1/2 26 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट जो हमने P से लेकर M तक का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट। इससे नेक्स्ट हमारे पास है R से लेकर M तक का डिस्टेंस। तो हमारे पास R से लेकर M तक का डिस्टेंस जो है उसके लिए फार्मूला हमारे पास वही है x2 - x1 होल पावर 2 y2 - y1 होल पावर 2। तो यहाँ पर इन सब की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले R और M पॉइंट जो है वो इधर राइट कर लेते हैं। तो -1 0 और यहाँ M जो है वो 3/2 और 5/2। तो यहाँ अगर हम x1 की वैल्यू देखें तो हमें मिल रही है वो -1 और y1 की वैल्यू हमारे पास है 0 और इसी तरह x2 की वैल्यू हमें मिल रही है -3/2 और y2 की वैल्यू इधर मिल रही है 5/2। तो इन 4 वैल्यू के इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास RM जो आया वो आएगा x2 हमारे पास है 3/2 माइनस x1 -1, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ गया y2 आ गया 5/2 माइनस 5y1 हमारे पास आ गया 0, ये आ गया। तो RM जो हमारे पास आया वो आया -3/2, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये 1 होल पावर 2 और ये आ जाएगा 5/2। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। इसका देखें एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाता है RM डिस्टेंस, फर्स्ट का एलसीएम करने 2 आता है, वो 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ जाता है, +1
प्लस आ गया। अब 2 के 1 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है 5/2। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 को इसमें -3 को 2 में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1/2 होल पावर 2, तो ये आ गया 5/2। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास आ गया RM। यहाँ पर एल्शियम देखें तो हमारे पास आ जाता है जी 4, दोनों का एल्शियम सेम है ना डिनोमिनेटर, तो 4 आ गया एल्शियम। 4 को 4 पे डिवाइड किया आंसर 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, यहाँ 4 को 4 पे डिवाइड किया आंसर 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया RM 26 हो गया ऐड हो के इसका स्क्वायर रूट। तो हम जानते हैं कि 26 को हम अलग लिख सकते हैं और 4 का स्क्वायर रूट जो होता है इसको अलग, और 26 को जब हमने अलग किया तो 4 जो है इसको लिख सकते हैं 2⁻²। तो हमारे पास जो RM है यहाँ पर ये आ जाएगा 26 स्क्वायर रूट और ये से काट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड जो डिस्टेंस फाइंड हुआ वो RM हो गया। ठीक हो गया। हमने फर्स्ट जो डिस्टेंस फाइंड किया था इसको सेपरेट लिख लेते हैं, PM था, P से लेकर M तक डिस्टेंस हमारे पास आया हाफ स्क्वायर रूट 26 और R से M ये भी हमारे पास वही आ गया, RM डिस्टेंस हमारे पास आया हाफ 26 स्क्वायर रूट ये आ गया। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट डिस्टेंस की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस क्या हो गया, तो इससे नेक्स्ट हमारे पास जो हमने इक्वी डिस्टेंस साबित करना है तो उसमें Q से लेकर M तक, तो Q से लेकर M तक जो डिस्टेंस अगर फाइंड करना चाहते हैं तो फार्मूला वही हमारे पास x2 x1 होल पावर 2 y2 - y1 होल पावर 2। तो Q से लेकर M तक की बात करता है तो Q हमारे पास जो पॉइंट है वो है 1, 3 और M हमारे पास है -3/2 5/2 ये। तो यहाँ हम x1 y1 x2 y2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, इसको x1 की वैल्यू y1 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, और सेकंड वाले में से x2 की वैल्यू -3/2 और y2 की वैल्यू 5/2 ये आ गई। अब हमारे पास इनमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा QM x2 हमारे पास आया -3/2 और x1 हमारे पास आ जाता है 1, ये आ गया इसकी पावर 2। फिर y2 हमारे पास है 5/2 और y1 हमारे पास आ रहा है 3 होल पावर 2। तो यहाँ पर QM जो आ गया, देखिए जी एल्शियम लिया इसका 2 और हमारे पास आ गया -3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। इसमें एल्शियम लिया 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 और इसको 2 को 3 से डायरेक्ट किया क्योंकि मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये आ जाएगा 6 ये आ गया। इसको मज़ीद देखें तो हमारे पास आ जाता है QM जो इसकी डिस्टेंस है उसमें हमारे पास है -3 और -2, इनको ऐड कर देंगे -5/2 आ जाता है इसकी पावर 2। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1/2। तो हमारे पास जो QM है -5 का स्क्वायर 25 हो जाता है पॉजिटिव और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 नहीं हो जाता और 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर हमारे पास जो QM आया इसको अगेन देखें, इसका एल्शियम ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो 4 को 4 पे डिवाइड किया आंसर 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25, फिर 4 को 4 पे डिवाइड किया आंसर 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। तो हमारे पास आ गया QM ये आ गया 26/4। तो यहाँ इसको सेपरेट कर लेते हैं, QM हमारे पास 26 को अलग कर लिया, 4 को अलग कर लिया। तो 26 को हम वैसे लिख लेते हैं एक दफ़ा क्योंकि इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर देते। 4 को लिख सकते हैं 2⁻²। तो यहाँ पर हमारे पास जो QM आया वो आया 26 ये से काट गया तो आ गया 2। तो इसको लिख सकते हैं 26/1/2। तो ये आ गया हमारे पास। ये देखिए QM PM RM सारे सेम है तो हम लिख सकते हैं PM =
आर एम इज इक्वल टू क्यू एम। ये तीनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो हमारी स्टेटमेंट में ये था कि राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस। तो पी क्यू आर, तो अगर इक्वी डिस्टेंस है तो हमने यही तो साबित करना था कि प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास उसका जो मिड पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस पे है। हैंस midpoint, hence the midpoint of the right angle triangle, ठीक हो गया, is equidistance from its 3 vertices P, Q and R। तो हमने साबित कर दिया कि ये जो 3 वर्टिसेस थे P, Q, R, वो उनको यूज़ करते हुए ये जो इक्वी डिस्टेंस एम जो हमारे पास उसका मिड पॉइंट था हाइपोटेनस का, वो इक्वी डिस्टेंस पर था उनके मिड पॉइंट से। तो यहाँ तक मेरा क्वेश्चन नंबर जो 3 है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।